नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 से 5 सत्र 2024-25 में आपको आधार रेखा मूल्यांकन 2 सॉल्व करना सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अभ्यास करना है आपको और उसमें दक्षता हासिल करनी है, नकल नहीं करनी है, हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, आकृति एवं स्थान की समझ। तो प्यारे बच्चों, आकृति और स्थान की समझ आपको करना है। तो आकृति एवं स्थान की समझ में आपको पहला प्रश्न करना है, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। तो आपको खिसकने वाली और लुढ़कने वाली चीजों पर निशान लगाना है। तो आप केवल उस पर लगानी है जो आपको खिसकने वाली वस्तु है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला है बॉल, बॉल जो कि खिसकता नहीं है बल्कि लुढ़कता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रिंग, पहिया। पहिया दोस्तों क्या खिसकता है या लुढ़कता है? तो पहिया भी जो हम उसको चलाते हैं तो वो भी क्या होता है, लुढ़कता है, ठीक है ना। तीसरा देखिए यहां पर वो भी पहिया है जो कि क्या करता है, चलता है, लुढ़कता है। और चौथे नंबर का जो बॉक्स है जिसको धक्का देने पर वो खिसकता है न कि चलता है। तो यहां पर हमारे हो जाएगा चौथा। पहले का दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक डाइस दिया हुआ है। यह आपने सांप सीढ़ी खेलते समय आपने खूब काम में लिया होगा, या आपने जैसे लूडो जब आपने खेला होगा तो उसमें भी जब आप इसको घुमाते हैं तो इसके ऊपर नंबर आते हैं, तो वो आपने देखे होंगे। इसमें कितने किनारे होते हैं यह आपको इसमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी डाइस में जैसे आपका जो डाइस वो इस तरह का होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे ये डाइस आपका है, इसमें कितनी किनारे होती है? तो देखिए 4 किनारे तो उधर होती है और 4 किनारे आपके इधर होती है। तो 4 और 4 8 हो जाती है। उसके बाद में देखो एक किनार यहां से मिली हुई होती है, कितने हो गए 9, फिर एक यहाँ पर 10, एक यहाँ पर 11 और एक आपके यहाँ पर 12 किनारे होती है और सब पर न गिनती लिखी हुई होती है। तो एक पासे में कितने किनारे होती है? तो एक पासे में आपके कितने किनारे होती है? 12। तो आपको यहां पर लिखना है 12। एक कितने किनारे होते हैं पासे में? 12 किनारे होती है। तीसरा देखो, दिए गए चित्र में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। तो देखो दोस्तों, पहली आकृति कौन सी है? आप सभी बताएं, पहली कौन सी आकृति है? त्रिभुज या ट्रायंगल। दूसरी कौन सी है? सर्कल या वृत्त, दूसरी वृत्त है। तीसरी जो आकृति है वो है वर्ग और चौथी आकृति हो जाएगी हमारी आयत। मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये आपके त्रिभुज। तो इसमें आपको कौन सी बतानी है? वर्ग वाली। तो इसमें आपको चौथे पर निशान लगाना है। ये हमारे हो जाएगा वर्ग। वर्ग वह आकृति होती है जिसमें 4 भुजाएं होती है या 4 साइड होती है और बंद आकृति होती है, ठीक है। आयत में क्या होता है? इसमें वर्ग में चारों साइड एक जैसी होती है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, चारों एक जैसी होती है, इसलिए इसको वर्ग कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर राइट का तथा नीचे जो है उस पर गोला बनाएं। तो ऊपर जो है उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? राइट का निशान। तो ये ऊपर है इसलिए हम इसके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे, और जो नीचे हैं उसके ऊपर अपने को क्या बनाना है? गोला बनाना है, इस तरह से। दूसरा प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। तो देखिए मंगला कहाँ बैठी हुई है? मंगला आपके यहाँ पर बैठी हुई है और मंगला के ठीक सामने कमला बैठी हुई है। तो मंगला के ठीक सामने कमला कहाँ बैठी हुई है? ये वाली बैठी हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है
कि सरिता के ठीक सामने कौन बैठी है, तो सरिता आपके यहाँ पर बैठी हुई है। इसके सामने आपके ये देखो, ये कौन बैठी हुई है, ये बैठी हुई है चंपा। तो यहाँ लिखेंगे चंपा, ये आपको लिखना है इस तरह से। तो सरिता के सामने कौन बैठी हुई है, चंपा। अब देखो तीसरा प्रश्न, आकृति। यह आपको एक आकृति दी हुई है। यह आकृति दोस्त प्यारे बच्चों एक बेलन की है कि बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। तो बाईं ओर के किनारे की छाप कैसी बनेगी, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आपके बाईं ओर के किनारे की जो छाप बनेगी वो छाप आपके इसकी बनेगी, वृत्त की। ठीक है, कोई भी पाइप आप उठा करके उसकी आकृति आप बनाना, तो उसकी जो पूरी आकृति जो बनेगी वो आपकी बिल्कुल गोल बनेगी। नहीं, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर तो ये वाला सही है, लेकिन प्यारे बच्चों जब किसी पाइप को हम साइड से देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन उसको अगर अपन सामने से देखते हैं ना तो बिल्कुल गोल होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको ये नहीं करना है, थोड़ा आप इसमें आपको ध्यान रखना है और दिमाग लगाना है। चाहे आप कोई भी पाइप ले लेना और उसके एक मुंह को जब आप सामने से देखेंगे तो वो गोल दिखेगा, और थोड़ा सा एंगल बना करके देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा सही होगा, वो होगा आपका सेकंड वाला, दूसरा। चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं, तीसरा। दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने यानी त्रिभुज, चौकोर यानी आयत तथा वृत्ताकार यानी गोल आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। तो आपको इसके अंदर रंग भरना है। तो चलिए सबसे पहले मैं भी रंग भर लेता हूं, क्योंकि मुझे भी जो है कलर भरना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं भी सबसे पहले जो तिकोनी है उसके अंदर मैं अपने पसंद का रंग भरता हूं। तो देखिए मैं अपने पसंद का इसके अंदर पहले रंग भर देता हूं। मैंने इसके अंदर लाल कलर भर दिया, क्योंकि मुझे लाल कलर बहुत पसंद है। ठीक है, तो जहां जहां हमारे लाल कलर होगा मैं उसके अंदर कलर भरूंगा। तो देखिए दूसरा ये यहाँ पर आपके, इसमें भी मैंने लाल कलर भर दिया। उसके बाद एक तिकोना यहाँ पर है, तो इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी मैं जो है लाल कलर भर दूंगा। क्यों भरूंगा, क्योंकि मुझे लाल कलर बहुत ही पसंद है। तो देखिए मैं इसके अंदर भी भर दिया मैंने। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे तिकोने वाले। अब हमें रंग भरना है आपको चौकोर। तो चौकोर के अंदर जैसे मैं दो प्यारे बच्चों, चौकोर में जैसे मैं येलो कलर भरता हूं, तो चौकोर में आपको यानी आयत में, ये सामने आयत दिया हुआ है, ये इसके अंदर मैंने रंग भर दिया। ठीक है, उसके बाद हमको भरना गोल वाली आकृति में। तो गोल वाली आकृति में प्यारे बच्चों मैंने रंग भरा है पर्पल कलर। तो पर्पल कलर में मैं गोल वाले में पर्पल कलर भरूंगा, 1 2, और एक हमारे ये जो पूरा मुंह है ना, इसके अंदर में हमें पर्पल कलर भरना है। तो मैं इसके अंदर पर्पल कलर नहीं भर के मैं प्यारे बच्चों इसके अंदर मैं दूसरा कलर भरता हूं, ताकि हमें सारे सर्कल सारे कलर से हमें वो आकृति नजर आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर मैंने भरा है इसके अंदर मैंने भरा है हरा कलर। देखिए ये भर दिया मैंने। अब आपको इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैं मेरे पेन का कलर पहले चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए मैं मेरा पहला वाला कलर का ले लेता हूं। देखो इसमें कितने तिकोने हैं, अब आपको इसमें गिन के बताना है कि इसमें त्रिभुज कितने यानी 3 कोण वाले कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 और एक बीच में नाक वाला, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कितना भरना है, 4। तो इसके अंदर आपको 4 लिखना है। उसके बाद में इसमें आपको कितना लिखना है, 4। उसके बाद कितने वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार कितने देखिए 2 तो आंखें हो जाएगी और एक इसका पूरा ये पूरा वाला चेहरा हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 3।
त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है? तो अंतर का मतलब होता है आपको इसमें घटाना पड़ेगा। अंतर का मतलब होता है इसमें दोनों में बीच में कितनी संख्या का अंतर है। तो 4 में से हमें 3 का अंतर करना है, यानी घटाना है। तो 4 में से 3 गई तो हमारे पास कितना आएगा? 1। तो हमें इसके अंदर लिखना है 4 में से 3 को जब घटाएंगे तो उसमें कितना बचेगा? 1। तो 1 का अंतर है इसमें। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, संख्या ज्ञान की समझ। तो संख्या ज्ञान की समझ में हमें क्या करना है? पहला, चौथा प्रश्न है गिनकर मिलाइए। अब आपको जो अंक यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है, और उसके सामने जो आपकी आकृतियां हैं उनको उनसे मिलाना है गिन करके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 11, 11, तो सामने आपके 11 जो वस्तुएं एक जैसी किसमें हैं? तो 11 आपके हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसमें 11 है। पेंसिल कितनी ऊपर? 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना। और नीचे देखिए ये कितने हैं? इसके इस बंडल के अंदर आपके बना हुआ है कितना? 100। तो 100 का एक बंडल है ये। तो एक में 100 हो जाएंगे, दो में कितने हो जाएंगे बताइए? 200। अब 200 के बाद में यहाँ पर 4 और है, देखिए 1 2 3 और 4। तो कितने, दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 200 के बाद में आपको 4 तक गिनती और बोलना है। 201 202 203 204। तो देखिए हम आपको मिलाएंगे। 11 तो हो जाएंगे आपके, इससे मिलाना है। 5 को आपको इससे मिलाना है और 204 को आपको इससे मिलाना है। ठीक है। अब हमारा 5वां प्रश्न है गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको चॉकलेट कितनी है, वो आपको चॉकलेट खाना कितना पसंद है, मुझे सब मालूम है। आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, तो अब आपको चॉकलेट को गिनना भी आना चाहिए। तो गिनिए चॉकलेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 12 है। तो बहुत सारे बच्चे इसको बाहर लिख देते हैं, तो आपको बाहर नहीं लिखना है। पहले बा लिखेंगे, ब के आ की मात्रा लगाएंगे, बा रे और है, 12 है। सॉरी बच्चों, यहां पर मैंने अंकों में लिखना था, है ना। तो पहले इसको अंकों में लिखेंगे, है ना। तो आपको गलती नहीं करनी है, सर ने गलती कर दी है लेकिन आपको नहीं करनी है। बिल्कुल यहाँ अंकों में लिखना है, यानी आपको यहाँ पर अंकों में कैसे लिखना है? ये तो हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे 2। ये हो गए आपके 12 है। अब इसको 12 को हमें या शब्दों में भी लिखना है। तो पहले लिखेंगे बे के आ की मात्रा लगानी है, फिर रे लिखना है और फिर है लिखना है। तो ये हो जाएंगे 12 है। उसके बाद देखो ये कौन सी आकृति है बच्चों? ये आकृति है जो आपके शर्ट पर जो बटन लगे हुए हैं ना, वो। अब आपको इनको गिनना है, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां लिखना है 7, और 7 को अंग्रेजी में बोलते हैं 7। अब इसको आपको यहां लिखना भी है कि से के आ की मात्रा लगानी है, सा, और तय से तलवार वाला, ये हो जाएंगे 7। अब आपको नीचे देखिए यहाँ पर कुछ आपको तिनके दिए हुए हैं, है ना, डंडियां दी हुई है, इनको आपको गिनना है। तो देखो गिनो आप, एक बंडल में यहाँ पर आपको ये देखो ये बड़े बड़े बंडल है, 1 2 3 और 4, 4 बंडल में 100 डंडियां है। उसके बाद में दूसरे देखो छोटे बंडल है, उस छोटे बंडल में 10 है और 4 खुली हुई है। तो इन सबको आपको गिन के काउंट करना है। तो करिए काउंट इनको। एक बंडल में 100 है तो 100 200 100 100 200 300 और 400। 400 के बाद कितने बार 10 है? देखिए 3 बार है, तो 10 20 और 30। तो कितने हो जाएंगे? 430। अब 430 के अंदर आपको 4 और जोड़ने हैं। 430 के बाद गिनती बोलिए, 431 432 433 434 और 435। तो यहाँ लिखेंगे 435 कैसे लिखना है? तो देखिए 435 हम बोल रहे हैं 435, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना। तो अब आपको देखो 435 लिखना है, तो 400 में 100 के नीचे कितने लिखना है? 100 का मतलब सैकड़ा, तो सैकड़े के नीचे आपको 4 लिखना है। 35, तो 35 का मतलब क्या लिखना है? 35 आपको
3 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएंगे 435। अब आपको यहाँ शब्दों में भी लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 435, 435 इस तरह से लिखना है। अब अगला छठा प्रश्न देखिए, छोटी संख्या लिखिए। जो संख्याएं यहाँ पर छूटी हुई है उनको आपको लिखना है। तो पहला देखो यहाँ पर लिखा हुआ 15, तो 15 के बाद में कितना आता है बताओ? 16, तो यहाँ लिखना है आपको 16। 17, 17 के बाद कितना आता है? 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद में 20। उसी तरह से देखो दूसरा वाला प्रश्न 47, ये कितने लिखे हुए हैं? 40 के बाद में 7 बार आपको गिनना है। 47, 47, 48, 48 कैसे लिखेंगे? इस तरह से। 49, ये आपके 49 हो जाएंगे, 49 और 50 और 51, ये छूटी हुई संख्याएं आपको लिखनी है। फिर तीसरा देखो यहाँ पर क्या लिखा है? इकाई, दाई, सैकड़ा। तो सैकड़े पर 3 लिखा हुआ है तो उसको बोलना है 300, और लास्ट वाली दोनों डिजिट यानी इकाई और दाई वाली को एक साथ बोलना है, तो 345, 346, 347 लिखा हुआ है। 47 के बाद में 348 और 349, ये 349 हो जाएंगे। तो ये छोटी हुई संख्याएं हमने भर दी। अब आपको 7वें प्रश्न में देखो क्या करना है, यहां आपको करना है मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, तो ये क्या लिखा हुआ है? 10, तो यहां पर 10 कहां लिखे हुए हैं? नीचे, इसको इससे मिलाना है। 90, 90 कहां लिखा हुआ है? ये इसको इससे मिलाना है। 746, तो 746 कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तो इसको इससे मिलान करना है। तो ये हमारा हो गया पहला पेज कंप्लीट। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, हम उसको पूरा करवा देंगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे पेज के ऊपर। तो ये आपका दूसरा पेज यहाँ रहा। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको, तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा? मेरा पेन का कलर चेंज करूंगा। आपको नहीं करना है, आपको तो जो आपके पास पेंसिल है उसी से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है बताइए, जोर से बोलो। 15, 12 और 18। तो इन तीनों में से पहले लिखना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी है बताओ? 15 होती है, 12 होती है या 18 होती है? तो सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी आती है? 12, तो यहां पर लिखना है 12, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी आती है? 18, वेरी गुड। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या में लिखेंगे 18। जो पहले आती है वो छोटी होती है और जो बाद में आती है वो बड़ी होती है। अब आ जाओ दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले में बताओ 46, 83, 80 के बाद में 3, 83, 76 और 57। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन सी आती है? 46, तो 46 सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो सबसे बाद में कौन सी आती है? देखो 57 आता है उसके बाद, उसमें 76 आता है उसके बाद, और 83, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 83। अब तीसरे वाले प्रश्न में आ जाइए। इसमें सबसे देखो ये कौन सा लिखा हुआ है? इकाई, दाई, सैकड़ा। तो तीसरा जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो सैकड़े वाला है। तो 4 सैकड़े की जगह 4 है तो 450, 345, 543 और 435। तो सबसे छोटी पहले कौन सी आएगी? 300 वाली। तो 300 वाली पहले लिखेंगे, 345। और सबसे बड़ी सबसे लास्ट में कौन सी आती है सबसे बाद में? तो 400 के बाद 450, 435, 543। तो यहाँ लिखेंगे 543 लिखना है आपको। अब है संक्रियाओं की समझ। 9वां प्रश्न, गिनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ का निशान लगा हुआ है, तो यानी कि आपके इधर वाली और इधर वाली दोनों को एक साथ गिनना है, जोड़ करके गिनना है। तो गिनिए कितना आएगा? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ क्या लिखना है? 7 लिखना है।
नीचे दूसरे में स्टार गिनो, सभी कितने स्टार हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। यहाँ लिखना आपको 19। उसके बाद में देखो नोट गिनने, तो नोट ऐसे नहीं गिनना है कि 1 2 और 3, ऐसे नहीं गिनना है, ठीक है। तो नोट को गिनना है कि नोट में कितना लिखा हुआ है, कितना। तो बताओ इस नोट में कितना लिखा हुआ है, बताइए दोस्तों, बताओ प्यारे बच्चों, कितना, कितने रुपए का नोट है ये है हमारे 50 रुपए का नोट। ये कितने रुपए का नोट है? 50 रुपए का नोट। और ये कितने रुपए का नोट है? 20 रुपए का नोट। तो 50 रुपए और 50 रुपए के नोट कितने हो गए? 100 रुपए के नोट, 100 रुपए हो गए। और 20 रुपए अपने और नोट रख दिया, कितना हो गया? 120। तो यहाँ लिखेंगे 120। तो सैकड़े पर 1 लिखना है, दहाई पर 2 लिखना है, और इकाई को आपको 0 लिखना है। अब आते हैं हमारे 10वें प्रश्न को सोल्व करना है, हल करना है। अब हमें इसकी जोड़ करनी है। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 8। ये जोड़ का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब आपको यहां पर इसकी जोड़ करनी है। हाँ हाँ बढ़ाओ। तो प्यारे बच्चों ये 8 लिखा हुआ है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 9। 1 और 2 कितने होते हैं? तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 की 0 और हासिल देखो 10 की यहाँ पर क्या लिखना है? इस 0 को यहाँ से हटाना है, उसको यहाँ लिखना है। उस 1 को हम ऊपर लिखेंगे। अब हमें 1 5 और 7 तीनों को जोड़ना है। तो 1 और 5 6 होते हैं, 6 में 7 और जोड़ो, कितना होता है? 13। 13 के यहाँ कितना लिखेंगे? 3। 1 कहाँ लिखेंगे? ऊपर, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है, तो 1 को भी इसके आगे उतार देंगे। इसी तरह से आपको इसको जोड़ना है। 6 और 9 कितने होते हैं? 15। 15 के 5 हासिल की 1 ऊपर वाली संख्या पर ऊपर लिख देंगे, अगली वाली संख्या पर। अब इन तीनों को जोड़िए। 1 और 4 5, 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 की 0 यहाँ लिखनी है, और अगली संख्या दहाई वाली आगे लिखेंगे। 1 और 3 कितने होते हैं? 4। 4 और 6 कितने होते हैं? 10 की 0। अब अगली वाली संख्या दहाई वाली संख्या आगे जाएगी, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है, तो उसको ऐसे के ऐसे ही उतार देना है। अब हमारा 11 प्रश्न नंबर 11 हल कीजिए। तो हमें यहाँ पर देखिए ये कौन सा चिन्ह है? यह है हमारे माइनस का, और माइनस का मतलब होता है घटाना। तो घटाइए। तो घटाने में हम क्या करेंगे? कम करना है। तो ऊपर 9 लिखा हुआ है, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो 9 में से, जैसे आपके पास 9 लड्डू है, 9 में से 4 आपने खा लिए, तो कितना बचा आपके? अब आपके पास 5। ऊपर 8 है, नीचे 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से आपको कितना काटना है? तो कितने बचे पीछे? 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखना है आपको 6। इसी तरह से आपको आगे वाले भी करना है। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे 9 लिखे हुए। तो 8 में से 9 को घटाएंगे, तो 8 में से 9 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 8 क्या है? छोटे, और 9 क्या है? बड़े। तो 8 में से 9 नहीं जाएंगे, तो ये 8 जो है ना, वो अपने पास वाले 3 के पास जाएगा, और 8 जो है 3 से क्या करेगा? 1 उधार लेगा। तो बताओ यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो 8 पहले था, 1 और आ गया, तो कितना हो गया? 18 है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 18, और 3 में से 1 इधर आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 2। तो 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 9। और 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 0। अब मैं इसको वापस मिटा देता हूं। इसी तरह से आपको ये वाला करना है। 4 में से 3 को घटाएंगे, तो 4 में से 3 गया तो 1। 0 में से 2 घटाना है, तो 0 में से 2 नहीं घटा सकते, क्योंकि 0 क्या है? छोटी संख्या, और 2 क्या है? बड़े। तो अब 0 क्या करेगा? ये 0 5 के पास आएगा, और 5 से क्या करेगा? 1 उधार लेगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10। और अब 5 ने 1 0 को दे दिया, तो यहाँ कितना बचा? 4। 10 में से 2 गए तो अब घटाइए 8, और 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 3। तो ये आपकी इस तरह से इसको करना है। अब
अब आ जाइए 12 प्रश्न संख्या 12 पर, मिलान कीजिए। तो देखो 4 कितनी बार है यहाँ पर, 4 + 4 + 4, यानी 4 को 3 बार जोड़ना है। तो 4 को 3 बार जोड़ने को हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 × 4, 3 को 4 बार इस तरह से। और 3 कितनी बार है यहाँ पर, एक, ये 3 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 3 कितनी बार लिखा, 5 बार, तो 3 को इससे 5 बार से मिला देना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों प्यारे बच्चों, 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। आपके पास 10 लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको 5-5 लड्डुओं के समूह बनाने, यानी 5 लड्डू का एक समूह बनेगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना समूह हो गया पूरा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका पूरा 2। तो कितने समूह हो गए आपके, 1 और 2, तो यहां लिखेंगे हम 2। अगला प्रश्न देखिए, तो 5-5 लड्डुओं को आपको एक पैकेट बनाने हैं, तो कितने पैकेट बना सकते हैं, 2। नीचे दिए गए चित्र के 1/4 हिस्से में रंग भरना है। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1, 4 में से 1, यानी इसके 4 हिस्से कर रखे हैं, तो 4 हो जाएंगे। हमें 4 में से 1 हिस्से को क्या करना है, रंग भरना है। तो मैं 4 में से 1 में, मैं जैसे मान लो इसके अंदर मैंने रंग भर दिया, आपको भी इस 4 में से 1 में रंग भरना है, चारों में नहीं भरना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, मिलान कीजिए वाला हो गया। 13वां प्रश्न देखो, पहला प्रश्न, कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कुल कितने बच्चे, तो कक्षा में देखो कितनी लड़कियां हैं, 46 तो लड़कियां हैं और 46 तो लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 46 को और 38 को जोड़ के आपको इसमें लिखना है। तो 6 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 14, 14 के 4 हासिल की 1, 1 और 4 कितने होते हैं, 5, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो कितने हो गए बताओ, कक्षा में कुल कितने बच्चे हो गए, 84। तो यहां लिखना है 84। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे बताओ। ये दूसरा करेंगे पहले ये वाला। श्याम के पास 18 चॉकलेट है। अब बताओ श्याम एक लड़का है और उसके पास कितनी चॉकलेट है, 18 चॉकलेट है। उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी। अब बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची, तो 18 चॉकलेट उसके पास थी, 12 चॉकलेट उसने अपने दोस्तों को दे दी। तो क्या करना पड़ेगा, उसके पास कितनी बची, तो घटाना है, तो घटाना पड़ेगा। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, और 1 में से 1 गया तो बताओ कितना आया, 6। यानी 18 चॉकलेट उसके पास थी, 12 चॉकलेट उसने अपने दोस्तों को दे दी, मित्रों को दे दी, है ना। तो अब कितनी बची उसके पास, 6 चॉकलेट बची। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न देखिए, एक किताब में 64 पन्ने हैं। अब बताओ एक किताब में कितने पन्ने हैं, 64। ऐसी 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे, तो 64 पन्ने एक किताब में है। इसी तरह से दूसरी किताब में भी 64 होंगे, तीसरी में भी 64 होंगे, चौथी में भी 64 होंगे। तो सभी किताबों को निकालने के लिए हमें 64 को क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो करिए गुणा, 8 का पहाड़ा हमें 4 बार बोलना है, 8 चौक 32। तो 32 के यहाँ कितना लिखेंगे, 2, और ऊपर कितना लिखना है, 3। अब तो 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। तो 8 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 8 एकम 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48। 48 आए, इस 48 में हमें क्या करना है, 3 और जोड़ने हैं हासिल के। तो 48 और 3 51, ठीक है। तो कितना आया, 512। तो 8 किताबों में 512 पन्ने होंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न पढ़ो, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, घबराना नहीं है। घबरा गए तो मर गए, ठीक है ना।
दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है। तो देखो इधर वस्तु लिखी हुई पेंसिल, आपको इन 4 चीजें दी हुई अमानक इकाई है ना, बालिस्त, हाथ, अंगुल और कदम। तो देखो पेंसिल को हम किससे नाप सकते हैं बताइए आप। तो पेंसिल को नापने के लिए हम देखो पेंसिल को एक तो हम हाथ से भी नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते बताओ। हाथ तो बड़ा होता है, पेंसिल छोटी होती है, तो हाथ से नहीं नाप सकते अपन। तो किससे नाप सकते हैं, बालिस्त से। तो इसमें एक तो हो जाएंगे, हम लिखेंगे बालिस्त, बालिस्त। और दूसरा अंगुल से, है ना, अंगुलियों से भी नाप सकते हैं अपन, 4 अंगुलियों को पास पास में करके उनको नाप सकते हैं। तो एक हो जाएगा हमारे अंगुल। दूसरा हो जाएगा देखिए शामपट। तो शामपट क्या क्या होता है, बड़ा, बहुत बड़ा होता है। तो शामपट को किससे नाप सकते हैं, एक तो शामपट को हम नाप सकते हैं किससे, हाथ से। यह लिखेंगे हाथ, हाथ बड़ा होता है इसलिए बड़ी चाहिए, तो हाथ से भी नाप सकते हैं। और दूसरा किससे नाप सकते हैं बताइए, बालिस्त से। तो यहां पर हम लिखेंगे बालिस्त, बालिस्त से भी इसको नाप सकते हैं। कक्षा कक्ष का दरवाजा, तो कक्षा कक्ष के दरवाजे को किससे नाप सकते हैं, एक तो कदम से, एक तो हम नाप सकते हैं इसको कदम से। और कक्षा कक्ष को किससे नाप सकते हैं बताइए, बताओ जल्दी से, कक्षा कक्ष को किससे नाप सकते हैं। एक हम इसको नाप सकते हैं, कक्षा कक्ष के जो दरवाजा है उसको किससे नाप सकते हैं बताओ, बालिस्त से भी नाप सकते हैं और हाथ से भी नाप सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हाथ, ठीक है। और अगर आप यहां पर बालिस्त भी लिखेंगे तो बालिस्त से भी हम इसको नाप सकते हैं। कहाँ पे, नहीं अंगुल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पेज। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पेज पर। ये हमारा तीसरा पेज है देखिए। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले मैं मेरा पेन ले लेता हूं, आपको अपनी पेंसिल ही लेनी है, आपको चेंज नहीं करना है। पहला देखो, रिक्त 15वां प्रश्न, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है बच्चों, नहीं बुधवार नहीं आता है, मंगलवार आता है। तो सोमवार, मंगलवार, फिर क्या आता है, अरे नहीं शनिवार नहीं आता है, बुधवार आता है। तो यहां लिखेंगे ब के ऊ की मात्रा लगाएंगे, बुधवार। फिर आता गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आता है, शनिवार, गुरुवार के बाद शनिवार आता है, अरे गुरुवार के बाद शनिवार आता है क्या, नहीं आता है। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार। तो शु के नीचे रे लगाएंगे, क्रय, शुक्र वार, शुक्रवार। फिर क्या आएगा, अब आएगा शनिवार, जैसे बोलेंगे वैसे लिखेंगे। और उसके बाद में लास्ट में आएगा रविवार, रविवार। वेरी गुड, कितना अच्छा आता आपको। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा बताओ, सोमवार है आज, जैसे ये आज है शनिवार, कल और परसों, आज शनिवार हो गया, कल रविवार हो जाएगा, उसके बाद में सोमवार। तो यहां लिखना है आपको सोमवार है, सोमवार। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, देखो घंटे लिखने हैं आपको, 120 मिनट बराबर घंटे। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो बच्चों बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 यानी 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो बताओ दूसरे घंटे में भी कितने होंगे, 60। तो बताओ 60 और 60 कितने होते हैं, 120। तो बताओ 60 मिनट का भी 1 घंटा है ना, और 60 मिनट का भी 1 घंटा, तो कितने घंटे हो गए बताओ इधर, 2 घंटे। तो यहां लिखना है आपको 2 घंटे। अगला प्रश्न देखो 16, किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही का निशान लगाओ। तो सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा, बाल्टी में आएगा, बिल्कुल सही। दूसरा देखो, किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा, तो जग से पानी कम किस में भरा जाएगा, मग में। तो यहां लिखेंगे मग, जग से कम पानी किस में आता है, मग में आता है। 1 लीटर बराबर मिलीलीटर,
तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताओ? बिल्कुल गलत जवाब, 100 मिलीलीटर नहीं होता है। जब हम किसी भी दूध वगैरह है या अपने जैसे पानी है या अपने शरबत है, इनको लीटर में मापते हैं, किलोग्राम में नहीं मापते हैं। अगर आप दुकानदार को जाके कहते हैं कि मुझे 1 किलो दूध दे दीजिए, तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे हैं। आपको बोलना है मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए। और 1 लीटर दूध में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आपको क्या लिखना है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना। आप बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छा अच्छा जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, इनका प्रयोग करके लिखिए। देखो यहाँ पर आपको नोट दिए हुए हैं। पहला नोट कितने रुपए का है? क्या आपने अपने पापा के पास ऐसा नोट देखा? हाँ, तो बताओ कितने रुपए का नोट है? नहीं, ये 5 रुपए का नोट नहीं है, ये 50 रुपए का नोट है। अच्छा बताओ, ये दूसरा नोट किसका है बताओ? नहीं नहीं, ये गांधी जी का नोट तो है, फोटो गांधी जी का बना हुआ है, लेकिन इस पर कितनी संख्या लिखी हुई है? इसको पढ़िए आप, 20। इसका मतलब कितने रुपए का नोट है? 20 रुपए का। अच्छा आप बताओ, तीसरा कितने रुपए का नोट है? 10 रुपए। बिल्कुल सही जवाब, 10 रुपए का नोट। अच्छा ये बताओ, ये कितने रुपए का सिक्का है? आपने कभी कुरकुरे लाए होंगे इस सिक्के से? 5 रुपए। हाँ, 5 रुपए का सिक्का। बताओ ये कितने रुपए का सिक्का है? 2 रुपए का। और ये लास्ट वाला 1 रुपए का। अब आपको यहाँ पर इनको मिला मिला करके आपको इनके रुपए बनाने हैं। जैसे आपके पिताजी ने आपको 12 रुपए दिए, तो इनमें से मुझे बताओ कि कितने कितने के नोट को मिला करके, किस सिक्कों को मिला के 12 रुपए बनेंगे? तो आपको एक तो नोट लेना है इसमें से। तो एक नोट कितना लेंगे? 10 का। तो यहाँ लिखेंगे 10। 10 का नोट, हम चाहें तो इसको संख्या में भी लिख सकते हैं। 10 का नोट प्लस सिक्का कितना लेंगे? 12 रुपए हो जाएंगे। तो 2 रुपए का सिक्का। 71 रुपए आपको बनाना है, तो एक तो लेना है 50 का। 50 का तो नोट लेंगे। और किसका नोट लेंगे? 20 का। तो यहाँ लेंगे 20 का नोट। और सिक्का कितने का लेंगे? 1 रुपए का सिक्का। तीनों को मिला देंगे तो 71 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल सही जवाब। अब बनाना है 142 रुपए बनाने हैं। तो 142 रुपए में हमें देखो 100 का नोट नहीं दिया हुआ है, तो 100 का नोट नहीं दिया हुआ, तो 50-50 के कितने नोट लेने पड़ेंगे? तो एक तो हो जाएगा 50 का नोट, फिर वापस 50 का नोट। बताओ कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। अब क्या करेंगे? हमें क्या 50 का नोट तो है ही नहीं इसमें, तो हमें क्या करना है? लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा? 20, क्योंकि 20 का नोट प्लस 20 का नोट, 2 नोट और लेने पड़ेंगे। तो 20 का 1 नोट और लेना पड़ेगा और 20 का 1 नोट और मिलाना पड़ेगा। अब सिक्का कितने रुपए का लेंगे? 2 रुपए बचा है, तो 2 रुपए का हम क्या लेंगे? सिक्का। बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, मतलब आपके गुरुजी आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अब बताओ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ? चलो अगला प्रश्न करते हैं। निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। अब आपको पैटर्न मिलाना है। जैसे यहाँ पर 2 स्टार पहले दिया हुआ, 2 तारे दिए हुए हैं, उसके बाद 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो 2 तारों के बाद क्या आया? 2 त्रिभुज आए। वापस क्या आ गया? 2 तारे। तो वापस क्या आएगा? 2 त्रिभुज बना दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही पैटर्न। इसी तरह से 3 मत बनाना, 2 है तो 2 ही बनाने हैं। ये है 22। 22 के बाद क्या आना चाहिए? 23। और 23 के बाद 24 आता है, यानी एक संख्या आपके इसमें छूटी हुई है। तो आपको संख्या छोड़ छोड़ के लिखना है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 लिखना है। फिर 29 को छोड़ के क्या लिखना है? 30 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 14 के बाद क्या आ रहा है? 28। और 28 के बाद क्या आ रहा है? 42। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 14 की टेबल बोलनी, पहाड़ा बोलना है। 14 एकम 14, 14 दू 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70। तो ये हो गया हमारे ये वाला। अब आ जाओ, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है। अब आपको खाली स्थान भरना है। तो बताओ बच्चों, देखो ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2, 4 लिखा हुआ है, और लेकिन ऊपर कितना लिखा हुआ है? 6। तो बताओ 6 कैसे आए? तो 2 को और 4 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितने होते हैं? 6। तो वैसे ही अब आपको क्या करना है? इस 4 को और इस 6 को जोड़ के आपको यहां लिखना है।
ठीक है, तो लिखिए 4 और 6 कितने होते हैं? 10। तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब इसके ऊपर वाले डिब्बे की देखिए, ये वाली टांग इसके ऊपर है और ये वाली टांग इसके ऊपर 10 के ऊपर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कितना आएगा यहाँ पे? 10 और 6 कितने होते हैं? 16। इसी तरह से इस डिब्बे में देखो, इस डिब्बे की दोनों टांगे कहाँ पर है? एक टांग जो 10 पर है और दूसरी टांग 14 पर है, तो इन दोनों टांगों वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो 10 और 14 कितने होते हैं? तो 10 और 14 को जोड़ना है तो 4, 1 और 1 2, 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब वापस सबसे ऊपर वाले डिब्बे की ये टांग 16 पर है और ये टांग आपके 24 पर है, तो इन दोनों को जोड़ के आपको ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है। तो 6 और 4 10 की 0, हासिल की 1, 1 और 1 2 2 4। तो यहाँ आ जाएंगे आपके 40, इस डिब्बे में लिखना है। इसी तरह से अब आपको क्या करना है? सेकंड वाला भी करना है। 5 और 3 8 होते हैं, और तो बताइए 16 में कितने जोड़ेंगे कि 9 में कितने जोड़ेंगे कि 16 आ जाएंगे? बताओ। तो 9 के अंदर हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 7 16 हो जाएंगे। अब तो इस डिब्बे में कितना आएगा? तो 3 और 7 10। अब तो इस डिब्बे में कितना आएगा? इस डिब्बे में तो 8 और 10 कितने होते हैं? 18। तो यहाँ 18 लिखना है। 10 और 16, तो 10 और 16 को जोड़ो कितने आएंगे? 26। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर वाले डिब्बे के अंदर वो संख्या आ जाएगी। तो 8 और 6 14 के 4, हासिल की 1, 1 और 1 2 2 4। तो यहाँ आएंगे आपके 44 लिखना है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा वाला पैटर्न करना है। तो देखिए यहाँ पर देखो, यह 6 लिखा हुआ है, तो ये 6 कब आएगा? 6 के नीचे की दो संख्या देखो, इस डिब्बे की ये टांग 2 पर है, ये टांग 3 पर है, तो 6 कब आएंगे बताओ? देखो 2 को 3 को जोड़ेंगे तो 5 आता है, लेकिन 6 नहीं आता है। तो क्या किए? तो 6 कब आएंगे? जब 2 की टेबल को, 2 के पहाड़े को 3 बार बोलेंगे। तो 2 की टेबल को 3 बार बोला तो 6 आए। तो इसी प्रकार से इस 2 के पहाड़े को 1 बार बोलना, 2 एकम 2। यहां बनाओ 4 3 चौक 12। अब इन दोनों की टेबल को पहाड़े 2 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 2 छक्की 12। और 6 के पहाड़े को 12 बार बोलेंगे, यानी 12 के पहाड़े को 6 बार बोलेंगे, तो 12 छंग 72। ये 72 यहां लिख देंगे। अब हमें क्या करना है? 12 का पहाड़ा 72 बार बोलना है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको जब 12 का पहाड़ा 72 बार बोलना होगा तो हमें दोनों को गुणा कर देंगे। तो 72 को गुणा करना है कितने से? 72 को गुणा करना है 12 से। करो गुणा, 2 दूनी 4, 2 7 14। इधर क्रॉस लगा देंगे, 2 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 2 आएगा, 1 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे 7 आएगा। तो 4 4 और 2 6 और 1 और 7 8। इनको जोड़ दिया अपन ने तो कितना आया? 864। क्या आएगा? 864 आपको यहां लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न संख्या 20 और ये अंतिम प्रश्न होगा। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। तो देखिए यहाँ पर कितने कितने यहाँ पर पालतू पशुओं की संख्या कितनी है बताओ? हाँ, 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 2। पशुओं की संख्या यहाँ दिया हुआ नीचे, 2 पशु 3 पशु 4 पशु 5 पशु 6 पशु। इधर आपको टेली मार्क बनाना है। टेली मार्क का मतलब मैं आपको बता दें, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लाइनें बनानी है, 3 है तो 3 लाइनें बनानी है, 4 है तो 4 लाइनें बनानी, इस तरह से खड़ी लाइनें। 5 है तो देखो 5 के लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 5 लाइनों में 1 2 3 4 लाइनें तो ऐसी बनानी है, और 5वीं लाइन को आपको थोड़ा आडी बनानी है इस तरह से। अब 6 होगा तो 1 लाइन और कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये होता है टेली मार्क। ठीक है, चलिए अपन करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर लिखा पशुओं की संख्या 2। तो बताओ 2 कहाँ कहाँ कितने, 2 कितनी बार 2 आए इसमें? 1 2 3 और 4। तो यहाँ 4 टेली मार्क बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और परिवारों की संख्या में क्या करना है? आपको इसी 4 को आपको अंकों में लिखना है ऐसे। ये तो हो गए 2। अब हमें लेना है कितने? 3। 3 पशुओं की संख्या कितने परिवारों में है? तो 3 कितने बार आया देखो, गिनो, 1
2 3, बस 3 है तो 3 टेली मार्क खींचना, 1 2 3, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखना है। अब आ जाओ 4 पर। 4 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3, तो इसमें भी 3, 1 2 3, और 3 को सब अंकों में भी आपको लिखना है। अब आ जाइए उसके बाद में 5, 4 5 है तो 5 कितनी बार आया, 1 2 3, तो यहां लिखेंगे 1 2 3, और यहां पर भी क्या लिखना है 3। उसके बाद आ जाइए 6, तो 6 कितनी बार आया यहाँ पे, 1 2 बार, तो यहां लिखेंगे 1 और 2, यहां लिखना है 2। इस तरह से आपको इनको करना है। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए, तो कर दिया अपन ने। अब आपको दूसरे सवाल का जवाब देना है। बंद कर। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या, 2 पशु कहां पर है, ये रहा, तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे 4। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या, तो 5 से कम पशु रखने वाले, तो बताओ 2 पशु कितने परिवार रखते हैं, 4। 3 पशु कितने परिवार रखते हैं, बताओ सारणी को देख के बताओ, 3। और 4 पशु कितने परिवार रखते हैं, 3। तो ये हो जाएंगे हमारे, चारों को जोड़ देंगे तीनों को, तो कुल 5 से कम पशु रखने वाले परिवार कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 और 3 10। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ के लिखेंगे 10, यहां लिखेंगे 10 परिवार। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। तो ये हो गए हमारे दूसरा आधार रेखा मूल्यांकन में आपको ऐसे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, विद्यार्थी प्रदर्शन रिकॉर्ड में बच्चों ने किस प्रकार से उसने प्रदर्शन किया वो उसमें लिखना है, और समूह 1 और समूह 2 का विद्यार्थी अगर है तो उसमें लिखना है कि समूह 1 का है या समूह 2 में है बच्चा, समूह 1 रहेगा या 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे आधार रेखा मूल्यांकन 2 कंप्लीट। तो बच्चों वापस मिलते हैं हम एक दूसरे, इसके बाद हम आपको कराएंगे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा वीडियो होगा कार्यपत्रक 1 का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।